सो वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ सेल इंजरी और हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को आज डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं नेक्रोसिस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले नेक्रोसिस समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या समझा था कि सेल डेथ का एक टाइप है नेक्रोसिस। तो अब उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली ये होता है कि आपका सेल डेथ एक लोकलाइज्ड, जैसे कि आप ये डायग्राम देखते हैं, हम छोटा सा बनाते हैं, ये आप समझो ये आपकी टिश्यू है, ब्लड ये टिश्यू है कोई सी, है ना। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहाँ पे आप समझ लो ये कोई, यहाँ पे सेल एक्यूमुलेटेड है, ये किस टिश्यू है कोई सी, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं ब्लू ब्लू, तो इनकी अगर सेल डेथ हो रही है, अगर सेल डेथ हो रही है यहाँ पे टिश्यू की, तो क्या होगा, एक लोकलाइज्ड एरिया पे टिश्यू की जब डेथ हो रही है और उसके कारण क्या होता है, हमारा क्या होता है, जो टिश्यूज डेथ होंगी, जिनकी सेल्स की डेड होंगी, वो क्या रिलीज करेंगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब लिबरेट होगा तो वो क्या करेगा, वो डिग्रेड करेगा उन टिश्यूज को जो कि डेड सेल से एंजाइम्स निकल रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि एक लोकलाइज्ड एरिया पे सेल की डेथ हो रही है और उस डेथ सेल से क्या हो रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकल रहे हैं जो कि डिग्रेड कर रहे हैं हमारी उस टिश्यू को। तो दैट इज कॉल्ड क्या, नेक्रोसिस। और अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। आइए वन बाय वन देखते हैं उनके कॉजेज क्या होते हैं और कहाँ पे किस लोकेशन पे वो नेक्रोसिस पाई जाती है बॉडी में। तो सबसे पहला आपका जो क्या है, ये है आपका कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, अब ये क्या है, ये बेसिकली जो है, ये जो नेक्रोसिस है ये कॉज्ड होता है किससे, इश्कीमिक इंजरी। इश्कीमिया जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड इश्कीमिया। और इस कारण से जब जो नेक्रोसिस होती है दैट इज कॉल्ड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। और बेसिकली किस किस लोकेशन में पाया जाता है, तो ये हमारे बॉडी में मेनली 3 लोकेशन में पाया जाता है, हार्ट में, किडनी में और स्प्लीन में। हार्ट के केस में आपका क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, एबनॉर्मलिटी आती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के टाइम, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसमें या आप रीनल इन्फार्क्शन। तो ये क्या होता है आपका, इस टाइम पे जब ये नेक्रोसिस होती है तो ये जो डिजीज्ड कंडीशन है उसमें भी आपका क्या होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। तो हम देखते हैं दूसरा टाइप जो है हमारा क्या है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है इस्कीमिक इंजरी, जैसा कि हमने पहले में भी देखा, इसका कॉज इस्कीमिक इंजरी है और ये बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो सकता है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है, तो 2 पॉइंट्स है, एक है इन्फार्क्ट ब्रेन और दूसरा जो है हमारा एब्सेस कैविटी। तो इन्फार्क्ट ब्रेन क्या होता है, जब हमारे ब्रेन में नेक्रोसिस हो, ब्रेन के किसी भी पार्ट में नेक्रोसिस हो जाए तो उस पैथोलॉजिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फार्क्ट ब्रेन कहते हैं। और एब्सेस कैविटी क्या है, कोई भी कैविटी जब क्या होता है, जो पस से फिल्ड हो और क्या कहते हैं, जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू हैं उनसे अगर हम उसको सराउंड करें तो उस कैविटी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एब्सेस कैविटी कहते हैं। इन्फ्लेम टिश्यू में क्या होगा, आपकी बैक्टीरियल सेल्स हो सकती हैं, WBCs हो सकती हैं, बहुत सारी अलग अलग सेल्स हो सकती हैं आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या था, दूसरा टाइप था लिक्विफैक्टिव का। इसके बाद क्या आता है आपका कॉशियस नेक्रोसिस। कॉशियस वर्ड की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, चीज लाइक, है ना। चीज लाइक मतलब हम पहले से ही समझ सकते हैं कि जहाँ पे कॉशियस नेक्रोसिस होगी तो वहाँ पे जो अपीयरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और चीज लाइक होगा। अब कॉज क्या है इसका, तो कॉज जो है, हम बेसिकली कहीं पे भी आप बुक में पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि पहले और दूसरे का जो रीज़न होता है वही कॉमन रीज़न जो है हमारा कॉशियस नेक्रोसिस का भी होता है। नाउ ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज़ मेनली सीन इन लंग्स। ये लंग्स में ज़्यादातर कौन सी नेक्रोसिस देखी जाती है, हमारी कॉशियस नेक्रोसिस। द 4th वन इज़ फैट नेक्रोसिस। अब ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहला तो क्या है आपका फैट नेक्रोसिस होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो फैट नेक्रोसिस क्या है, आपका मेनली फैट का डिपोजिशन होता है, कहाँ पे, किसी भी लोकेशन पे आपका फैट डिपोजिशन होता है। अब ये अगर मेनली एट फैट रिच लोकेशन, जहाँ पे भी फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या है, वो मोर प्रोन है किसके, फैट नेक्रोसिस के। अब इसमें भी क्या है, मेनली किस में चेंजेस आ रहे हैं, हम जानते हैं जो कौन सी टिश्यू एसोसिएटेड होती है फैट से, हम उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू, तो उसमें चेंजेस आएंगे फैट नेक्रोसिस में।
और उसके बाद इसका अपीयरेंस कैसा होगा, अब अपीयरेंस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। उसका अपीयरेंस जो होगा हमारा येलोइश वाइट फॉर्म डिपॉजिट होगा। तो जो आपका फैट नेक्रोसिस है, जो डिपोजिशन ऑफ फैट हो रहा है, तो उसका कलर जो आएगा वो क्या आएगा, येलोइश वाइट। अब इस एग्जांपल देखते हैं इसका, जो कि हम सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन देके क्या है। पहला, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो क्या है ये आपका, जब फैट नेक्रोसिस है, डिपोजिशन हो रहा है किसका, ब्रेस्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। और हमारे पैनक्रियाज में भी क्या कहते हैं, क्या होता है आपका, जब एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है फैट का, तो हम उस केस में भी क्या कहते हैं, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। एक टाइप आपका और बचता है जो कि है लास्ट वन, इसको हम देखते हैं। आपका लास्ट क्या है, लास्ट इज क्या है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ब्लैक पेन से मैं लिखता हूं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिफ्थ वन, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। बेसिकली ये क्या है, बहुत ही इजी है। इसमें जो डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन होता है, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन, और ये बेसिकली होता कहाँ पे है, हमारा ब्लड वेसल्स में ये ज़्यादातर देखा जाता है, क्या, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। क्योंकि फिब्रिन जो है आपका, फिब्रिन एक बहुत माइन्यूट सब्सटेंस कह लो आप, जिसका डिपोजिशन होने का चांसेस रहता है हमारे ब्लड में, क्योंकि ब्लड में ही हमारा फिब्रिन जो है प्रेजेंट होता है टिश्यूज में। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने ये 5 टाइप्स देख लिए किसके, नेक्रोसिस के, और कहाँ पे ये क्या कॉज होता है, क्या लोकेशंस होते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देख ली किसमें, नेक्रोसिस में। नाउ वी विल फर्दर स्टडी अबाउट एपोप्टोसिस। सो अब हम देखेंगे एपोप्टोसिस क्या होता है। तो एपोप्टोसिस देखने से पहले आप एक चीज़ समझ लो, डिफरेंस समझ लो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का। एपोप्टोसिस हमारी क्या है, हमारी ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। मतलब हमारी जो बॉडी है, अगर हमें कई बार क्या होता है, आपकी स्किन हमेशा देखो रिन्यू होती रहती है ना, स्किन निकलती रहती है और नई आती रहती है। तो जब हमारी बॉडी खुद से ही सेल्स को क्या कहते हैं, पुरानी सेल्स को डेड करके मार के नई सेल्स बनाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस क्या है, जब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स या स्ट्रेस कोई सेल पे जब पड़ता है, उसकी वजह से जब सेल डेथ होती है, तो उसे कहते हैं नेक्रोसिस। अब आइए देखते हैं आगे और क्या क्या एपोप्टोसिस में होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे ही देखते हैं, क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब ये अपने आप एक कोऑर्डिनेशन और एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन से क्या हो रहा है, सेल खुद ही उसका एक लाइफ टाइम के बाद डेथ हो जाती हैं और नई सेल्स बन जाती हैं, जिससे कि हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ह्यूमन बॉडी की चलती रहे। उसके बाद क्या है, इट लेट्स टू, क्या होता है आपका, ये जब एपोप्टोसिस होती है तो वो कैसे होगी, हमारी सेल का साइज जो है वो डिक्रीज होने लगता है। हमारे जो क्रोमैटिन है वो क्या होते हैं, कंडेंस करने लगते हैं। कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस मतलब धीरे धीरे आप ऐसे समझो कि सेल का साइज, ऑर्गेनल्स धीरे धीरे डिग्रेड करने लगेंगे, क्रोमैटिन धीरे धीरे डिग्रेड करने लगेगा। तो ऐसे ही हमारी सेल क्या है, वो जिसको डिजनरेट होना है, डिग्रेड होना है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएगी, साइज उसकी कम होती चली जाएगी। और इसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स। मतलब जिन सेल्स की एपोप्टोसिस होनी होती है वो क्या होता है, उनका मैक्रोफेजेस कौन होते हैं आपके, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया ईटिंग सेल्स। तो वो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी एपोप्टोटिक सेल्स की फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, उन्हें ईट कर लेते हैं, क्या कहते हैं, कौन, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होता है, बैक्टीरिया ईटिंग सेल्स। तो वो एपोप्टोटिक सेल्स को ईट कर लेते हैं। इस तरीके से एपोप्टोसिस होती है। उसके बाद क्या है, और इसका आप एक तरीके से, मैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन की जगह ये कहूँगा, ये इसकी किन किन में होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है हमारा एक एग्जाम्पल, क्या है, फीटल डेवलपमेंट। तो मतलब क्या होता है, सेल डाई आफ्टर देयर पर्पस हैज फुलफिल्ड। मतलब जिस भी सेल का जितना भी काम होता है, जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो अपने आप ही क्या होती है, उसकी प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। सेल अपने आप वो डेड हो जाती है जब उसका पर्पस पूरा हो जाता है, उसका काम। पहला हो गया। दूसरा क्या है, एंडोमेट्रियल शेडिंग। तो आप क्या है, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने 12th में पढ़ी है ना, हमने पढ़ी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें क्या होता है, आपका एंडोमेट्रियल रिलीज होता है ना, एंडोमेट्रियल शेडिंग जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से आपका एपोप्टोसिस है, क्योंकि वहाँ पे भी सेल्स क्या हो रही हैं, वो
निकल रही हैं, रिलीज हो रही हैं, और उनकी क्यों हो रही हैं? जब सेल्स डेथ होंगी तभी तो वो वेस्ट टाइप का जो मटेरियल बाहर आता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग वो उसी तरीके से आता है। तीसरा क्या है आपका? रिमूवल ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। अब क्या होता है कई बार कि हमारी कई बार सेल्स जो होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करा सकती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि हमारी क्या होती है? सेल्फ रिएक्टिव। कई बार क्या होता है हमारी सेल्स आपस में ही रिएक्ट करके फॉरेन पार्टिकल समझ के अटैक करके, और उससे क्या होता है हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। तो उससे क्या होता है ऐसी उनका रिमूवल करने के लिए भी अपोप्टोसिस होती है। तो ये क्या हो सकती है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर सकता है। इसलिए हमारी अपोप्टोसिस रेगुलर टाइम पे होती रहती है, जिससे कि जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं वो आपस में ना लड़ें, जिससे कि हमारी बॉडी में हार्म ना पहुंचे। तो ये बेसिक 3 एग्जांपल्स हमने देखे। अपोप्टोसिस होता क्या है ये देखा। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में डिफरेंस क्या था? सिंपल, इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। कौन? अपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस क्या है? इट इज अ death due to some reason, due to some external factor or harmful factor. So this was all about apoptosis and necrosis. So that's it for this video. We'll meet you in the next lecture. Thank you.